इस बार बहुत कम पासिंग परसेंटेज रही है बच्चों की। जब आपने ठाना था कि मैं सीए बनूंगा, सीए बनूंगी, तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि हाँ यार कुछ गलतियां हुई हैं। अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन के कभी काउंट नहीं होते। कंटेंट आपके पास पूरा है, आपको कम टाइम में चीजें करनी है। सीए फाउंडेशन जून 2024 के रिजल्ट में आईसीआई ने तहलका मचा दिया। इस बार बहुत कम पासिंग परसेंटेज रही है बच्चों की। लेस देन 15% बच्चे ओवरऑल सीए फाउंडेशन को पास कर पाए हैं। अभी भी 75,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो सीए फाउंडेशन के पेपर में फेल हुए हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सीए फाउंडेशन के इस एग्जाम को जून वाले अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाए। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। जब आपने ठाना था कि मैं सीए बनूंगा, सीए बनूंगी, तो सबसे पहला पड़ाव आपके लिए सीए फाउंडेशन का आया था और आपने सोचा था कि मैं सीए फाउंडेशन को 1 गो में बहुत अच्छे मार्क से क्रैक कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन आप क्रैक नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि हाँ यार कुछ गलतियां हुई हैं। जब तुम गलतियों को एक्सेप्ट कर लोगे तब तुम और ज्यादा मजबूत बनोगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि सीए फाउंडेशन क्रैक नहीं हुआ तो तुम आगे सीए को परस्यू नहीं कर सकते। दोस्तों, जब तुम सीए बन जाओगे तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि सीए फाउंडेशन कितने अटेम्प्ट में क्रैक किया है। सीए फाउंडेशन का इतना बड़ा कोई वजूद नहीं है। अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन के कभी काउंट नहीं होते, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात, अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे सीए बने हैं जिनका सीए फाउंडेशन पहली बार में क्लियर नहीं हुआ था। तो काफी सारे बच्चों को सीए फाउंडेशन के सेकंड अटेम्प्ट में अकल आती है, यानी वो शिद्दत से तैयारी शुरू करते हैं। जो गलतियां उन्होंने की थी वो उनको ठीक करने लगते हैं। तो बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि सीए फाउंडेशन के अगर एक सच्चे स्टूडेंट थे तुम, एक सच्चे सीए एस्पायरेंट अब भी हो तुम, तो सीए फाउंडेशन को कंटिन्यू रखो, क्योंकि बहुत कम टाइम है। रिग्रेट करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, रीस्टार्ट करने का टाइम है। सितंबर वाला एग्जाम दो। छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा दोस्त, अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लो और जल्दी से अपने वीक एरियाज फाइंड करना स्टार्ट करो और फटाक से रीस्टार्ट करो एंड गो फॉर द सितंबर अटेम्प्ट। बस आपके लिए क्या कर सकते हैं, चाणक्य 2.0 बैच यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है। इस चाणक्य 2.0 बैच से भी बच्चे स्टडी करके टॉपर्स बने हैं। मोर देन 300 मार्क्स बच्चों ने स्कोर किए हैं। तो इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि कंटेंट चाणक्य 2.0 का सुपर्ब है। T20 सीरीज के अंदर PYQ MTP के क्वेश्चंस करा रखे हैं। कंटेंट आपके पास पूरा है, आपको कम टाइम में चीजें करनी है। तो जो आपके वीक एरियाज हैं उन पे प्रैक्टिस करो, उन पे मेहनत करो, लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको मत छोड़ देना। तो अब लगातार तुम पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने स्टार्ट करो। जो कमजोर टॉपिक थे उनको अच्छे से ध्यान रखो और अपनी गलतियों को ठीक करो और सितंबर के लिए जाओ। अगर बच्चे चाहते हैं कि संपूर्ण बैच से उनको पढ़ाई करनी है, उनके वीक एरियाज उनको पता है कि वहीं से ठीक हो जाएंगे, तो जो आपका जून अटेम्प्ट वाला संपूर्ण बैच था वो रेन्यूएबल मतलब रिन्यू होने के लिए अवेलेबल है। आप उसकी एक्सेस को रिन्यू करा सकते हो। और अगर आज 30 जुलाई है तो मात्र ये 5 अगस्त तक आपके पास ऑप्शन है कि आप संपूर्ण बैच की वैलिडिटी को रिन्यू करा लो, ताकि आप उसी तरीके से तैयारी कर पाओ जिस तरीके से आप चाह रहे हो। तो यू हैव ऑप्शंस, डिसाइड आपको करना है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा दोस्त, स्किप मत करना, हारना नहीं है, समझे। और बस फिर सितंबर की तैयारी करो। यहां पर तुम्हारे पास होने की एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा चांसेस है जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे ज्यादा चांसेस उन बच्चों के हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो चुका है पेपर देते कैसे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर सितंबर अटेम्प्ट। जय हिंद, जय सीए, जय भारत, नमस्कार।